हुजूर और खाइए, यदि आपको और चाहिए तो और बोलिए, जी भर के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनी है ना? खाइए खाइए। क्या लजीज दाल है। रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? ये खास बहरम खान साहब का थाल है। खास थाल तो है, किंतु इसमें आज की खास दाल नहीं। बहरम खान साहब का खाना अलग से बनता है। अरे ले लो करीम, बहुत लजीज दाल है और हुजूर को भी अच्छी लगेगी। अरे डालो डालो भाई डालो। हाँ हाँ ले जाइए दाल। मंगल एक कटोरा लाइए शीघ्र। हम कह रहे हैं आपके हुजूर को बहुत स्वादिष्ट लगेगी ये दाल, देख लेना। ले जाइए ले जाइए, जाइए जाइए। देखिए धीर भाई जी, हम यहाँ अतिथि हैं इनके, हमारी अपनी कई चिंताएं हो सकती हैं, किंतु गोद भराई समारोह में हम भाग ना लें ये ठीक नहीं होगा। विशेषकर तब जब राव जी ने इस समारोह का आयोजन हमारे कहने से किया है। वही तो कह रहे हैं हम आपसे जीजा कि यदि समारोह आपके कहने से किया जा रहा है तो हमारे लिए भाग लेना आवश्यक क्यों है? हम इस समारोह में भाग तभी लेंगे जब हमें राणा जी की कुशलता के समाचार मिलेंगे। धीर बाई जी, तो ये आपका अंतिम निर्णय कि आप हमारी गोद भराई समारोह में सम्मिलित नहीं होंगी? ऐसा नहीं है हंसा भाई जी, वो क्या है कि हम थक चुके हैं, वरना हमारा भी बहुत मन था। आप इस बात को अपने व्यक्तिगत मान अपमान का प्रश्न मत बनाइए। धीर बाई जी, यदि आप त्योहार के उत्सव में सम्मिलित होंगी तो देख लेना, आप अपनी सारी चिंताएं भूल जाएंगी और थकान भी। और हाँ, जैसे ही आपको राणा जी की कुशलता का समाचार मिलेगा, आपको हमारी गोद भराई में नृत्य करना पड़ेगा। ठीक है, पर राणा जी की कुशलता के समाचार मिलने के बाद ही हम नृत्य करेंगे। हाँ हाँ, मान ली आपकी बात, ठीक है। द्वारपाल! द्वारपाल! हमारे द्वारपाल कहाँ है? हुकुम अभी तो यही था। उसे हमारे सामने लाया जाए, जाओ। जी भाई। खंजर किसका है? और यहाँ इस पे तो बूंदी का राज चिन्ह अंकित है। इसका अर्थ रोको उसे! राणा जी आप ठीक तो हैं? रावत जी आप हट जाइए यहाँ से। राणा जी, आपके आदेश पर अकस्मात हमारे सभी सैनिक आपके द्वारपाल को ढूंढने गए। रावत जी हट जाइए। किंतु राणा जी हुआ क्या, बताइए तो। हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है रावत जी, कि हम पहचान नहीं पाए कि जो द्वारपाल हमारे निजी खेमे के लिए नियुक्त था वो राव सुल्तान था। क्या? हाँ रावत जी, राव सुल्तान। बच गए हम, नहीं पकड़ पाएंगे अब हमें। हम तो चले हम अब आपकी सुगंध वाली रानी के पास। कुछ नहीं कर सकेंगे अब आप हमारा।
खंजर हमारा खंजर खेमे में रह गया। खंजर लाने जाना पड़ेगा। वहां पे काले बालों वाला शेर होगा। नहीं, हमारे ही खंजर से हमें ही खाइए, हमने अपने हाथों से बनाया। ये बहुत ही स्वादिष्ट दाल है, आपको तो लेनी चाहिए। लीजिए लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट दाल है, लीजिए लीजिए। बस अब अंतिम काले खान और उसके टुकड़ी के सैनिक बचे हैं खाने के लिए, और आप लोग ध्यान से उनके भोजन में बूटी मिलाना, पकड़े मत जाना। हम तुरंत जंगल जाकर सभी लोगों को सचेत कर देते हैं। ठीक ठीक। हमने कहा था ना रथा कि हम आपके परिवार का कोई अहित नहीं होने देंगे। चलिए सभी लोग, और चलकर सुरक्षित स्थान पर छिप जाइए। चलिए। चलो हंसा, आपकी गोद भराई विधि विधान से हो गई। ईश्वर आपको स्वस्थ और सौभाग्यशाली संतान दे, जो अपना भी नाम करे और आपका भी नाम करे, कुल को उतारे और भरपूर वैभव लाए। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी। अंबागानी महारानी साहब, संदेश वाहक बूंदी जाके वापस आ गए हैं। शीघ्र बुलाओ उसे। जी महारानी। अंबागानी रानी से आप राणा जी के कोई समाचार लाए हैं? वे सकुशल तो है ना? जी, राणा जी बिल्कुल कुशल और स्वस्थ है। एकलिंग जी, आपका लाख लाख आभार। आप राणा जी का उत्तर लाए हैं हमारे लिए? आ गया ना राणा जी के सकुशल होने का समाचार। अब जो आपने वचन दिया था ना, वो आपको निभाना पड़ेगा। आपने ही कहा था ना, यदि राणा जी का सकुशल होने का समाचार आएगा तो आप हंसाबाई जी की गोद भराई पे नृत्य करेंगे। अब आपको नृत्य करना पड़ेगा। प्रेम पत्र बाद में पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। गांव वालों को तो हम दिल्ली ले जाएंगे। अम्मा बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं। हुजूर, दाल नौच फरमाइए हुजूर। जिसने भी खाया हुजूर उंगलियां चाटता रह गया हुजूर। अच्छा, क्या हुआ हुजूर? धतूरे के बीच। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ हुजूर? तुम लोगों ने खाना खाया तो नहीं? जी नहीं। मत खाना। इस दाल में धतूरे के बीज मिले हुए हैं। इसे खाते ही तुम सब बेहोशी की नींद में खो जाओगे। या अल्लाह, हुजूर हमारी आधा ज्यादा फौज ने खाना खा लिया है। क्या? हुजूर, हुजूर गजब हो गया। हमारे आधे से ज्यादा सैनिक बेहोश हो गए। कौन था खाने का जिम्मेदार? हुजूर, खाने के महकमे में तो सारे हमारे अपने ही लोग हैं, सिवाय उस। सिवाय किसके? कौन था वो नया शख्स? बोलो। हुजूर, नत्था का भाई लत्था, और आज सुबह ही उसे मैंने काम पे रखा। नत्था का भाई लत्था? जाओ पकड़ के लाओ सबको, पेश करो हमारे सामने। जाओ हुजूर, तुम भी जाओ खाना खाने।
ये राणा जी का पत्र नहीं है, ये पत्र हमारा है जीजा। राणा जी ने हमें लिखा है, व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं। ये पत्र राणा जी का नहीं है। मेवाड़ के वीर सिपाहियों, हम जानते हैं कि आप सभी रावत जी के नेतृत्व में आज दूसरे पहर बूंदी के राजमहलों पर आक्रमण करने जा रहे हैं, परंतु जिस तरह उस कायर राव सूरतन ने हमारे खेमे की सुरक्षा व्यवस्था पर सेंध लगाई, उसके इस कायरतापूर्ण दुस्साहस के बाद एक पल भी रुकना ठीक नहीं होगा। इसलिए हम बूंदी पर आक्रमण करेंगे इसी समय। मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की, मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की, मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की। कुंवर प्रताप, आप इस मार्ग से शीघ्र ही जंगल की ओर निकल जाइए। सुनो, यहाँ किसी भील को देखा तुमने? नहीं हुजूर, यहाँ पे कोई भील नहीं देखा। हमें आपका पत्र मिला, हमें ऐसा लगा मानो रेगिस्तान की तपती धूप में प्रेम की ठंडी बाहर चल पड़ी है। आपसे मिलने की आस ही तो हमें युद्ध भूमि में डटे रहने की शक्ति देती है। हम तो इसी समय आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं, किंतु इस सुल्तान सिंह ने हमारा जीना मुहाल कर दिया। हमारे अधिकतर सैनिक मारे जा चुके हैं, अब हमें अकेले ही उसे दुआ लेना होगा। किंतु यदि राव ममरक जी अपनी सेना सहित हमारी सहायता करने के लिए आ जाते तो आसानी हो जाती, अन्यथा हमें अब हमारी पराजय निश्चित दिखती है। आप तो इतनी सी बात भी समझ नहीं पा रही है धीर भाई जी कि ये है ही नहीं राणा जी की लिखावट। हम तो आरंभ की 4 पंक्तियां पढ़कर ही समझ गए थे। राणा जी सदा अपना पत्र आरंभ एकलिंग जी के नाम से करते हैं, और इसमें तो ना उन्होंने हमारे बारे में और ना ही सज्जाविना के बारे में जानना चाहा है। आप समझ नहीं पा रही है, ये पत्र जाली है, झूठा है। नहीं, झूठा ये पत्र नहीं, झूठा राणा जी के लिए आपका प्रेम है। पहले हमारे तो स्वप्न को भ्रम बताया, उसके बाद जब राणा जी की आत्मा का संबंध हमारी आत्मा के साथ सिद्ध हो गया तो आप इस पत्र को जाली बता रही हैं। राणा जी ने हमें स्नेह भरा पत्र लिखा, उसमें अपनी कठिनाइयां लिखी, तो आपसे सहा नहीं जा रहा है ना। आपको इस पत्र से डाह है ना, तो ठीक है, हम कह देंगे राणा जी से कि आज के बाद हमें ऐसा स्नेह भरा पत्र ना लिखें। इन पत्तियों से धतूरे का असर कट सकता है, और उन तमाम बेहोश सिपाहियों को एक एक पत्ती चबाने के लिए दी जाए। हुजूर, हमने पूरे गांव में देख लिया, लेकिन वो नत्था और उसके भाई कहीं नहीं मिले। उस नत्था की इतनी जुर्रत, यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना हौसला दिखा सकता है। काले खान, नत्था सिर्फ एक प्यादा भी हो सकता है गुनाहगार कोई और हो। कौन हो सकता है वो? ये नत्था से हम इस बार कब, कहां और कैसे मिले थे? प्रताप, सुभान अल्लाह, कितना ज़हीन दुश्मन है हमारा। हमारे ही खेमे में घुसकर, हमारी ही फौज के साथ मिलकर हमें ही खत्म करने की साजिश कर रहा था। वाह वाह, उसने हमारी तमाम तैयारियां देख ली हैं। अब भागा है वो भीलों के पास उन्हें आगाह करने के लिए। इसी वक्त जंगल पे हमला करेंगे और हम फौज को हमले के लिए तैयार किया जाए। अभी और इसी वक्त हमला होगा। जाओ। जी हुजूर।
महारानी जी, महारानी जी, हमें सूचना मिली है। उदय सिंह जी ने एक पत्र भेजा है और पत्र में लिखा है कि हमें इसी समय सेना को लेकर उनकी सहायता के लिए वहां पहुंचना होगा। हाँ राव जी, इस पत्र में ऐसा ही लिखा है। आप राणा जी की सहायता करने के लिए अपनी सेना सहित प्रस्थान करने की कृपा करें। धीर भाई जी, ये राणा जी की शैली नहीं है। हमें तो इसमें किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा है। यहाँ राणा जी का जीवन संकट में है और आपको शैली की पड़ी है। आप जानती हैं कि आप क्या बोल रही हैं? आप अपने असुरक्षा के भाव में इतनी कुंठित हो चुकी हैं जीजा कि आप अपने सुहाग के साथ खेल रही हैं। शांत हो जाइए धीर भाई जी। मरमत जी, ये भोली है, भावुक है, राजनीतिक चालों से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं ये। किंतु आप तो समझते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आप समाचार की सत्यता परखे बिना कुछ भी मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा राव जी। राणा जी को आपकी आवश्यकता है, हम इतने भी मूर्ख नहीं हैं। जीजा, यदि आप जो कह रही हैं वो सही है तो आपके चरण हमारा शीश, पर यदि हम जो कह रहे हैं वो सही है तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। महारानी जी, हो सकता है आप सत्य कह रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, पत्र में मेवाड़ की राजमुद्रिका अंकित है? हाँ है। तब तो इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। हमें आज्ञा दें, हमें इसी समय सेना को लेकर राणा जी की सहायता के लिए जाना होगा। हे भगवान, ये मुगल सेना हमारे पूरे जंगल को जलाने की योजना बना रहे हैं। राणा खेता जी, इससे पहले कि मुगल सैनिकों की चेतना लौटे, हमें जंगल खाली करना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है राणा खेता जी। उचित है, हम जंगल से निकलने की योजना बनाएंगे। सबसे पूर्व महिला और बच्चों को इस वन से बाहर निकाला जाएगा। नहीं आचार्य, हम ये जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जंगल हमारा सब कुछ है, हमारा घर है। यदि ये जंगल जल गया तो हमारा सब कुछ जल जाएगा। जंगल नहीं तो हम भी नहीं। यदि मरना ही है तो इस जंगल में जलकर मरेंगे। पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे हम। परंतु राणा नहीं कुंवर प्रताप, हम जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि हमने जंगल छोड़ दिया तो हमारे वन देवताओं का हमें श्राप मिलेगा। हाँ, सरदार ठीक कह रहे हैं। यदि हमने ये जंगल छोड़ा तो वन देवों का श्राप हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं, हम ये जंगल नहीं छोड़ेंगे। चूहे छोड़ो। मशाल। लो प्रताप, आज हम इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म कर देते हैं। अलविदा। ठीक है, तो फिर बचने के लिए हम कोई दूसरा विकल्प सोचते हैं। आग लगी।